राज्य परिषद के सदस्य और हम सबको जिनका मार्गदर्शन लगातार संगठन में आपने बहुत ही लंबे अरसे से जालौर जिले में भाजपा को मजबूती प्रदान की है और उनके मार्गदर्शन में हमको भी सीखने को मिला। आदरणीय मालावत साहब, मेरे से पूर्व वक्ता भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, पूर्व में हमारे जालौर जिले के प्रमुख रहे आपके इस चाचौर विधानसभा क्षेत्र के, जिनके पास चुनावी संबंधी संयोजक का दायित्व आदरणीय वन्य सिंह जी, पूरे प्रधान जी, राणा साहब और तमाम, मैं काफी यहाँ पे विधानसभा चुनाव दानाराम जी के उसमें भी संगठन से मुझे बालावत साहब और प्रदेश ने चाचौर में भेजा था। हालांकि उसमें मेरा एक्सीडेंट हो रखा था, ज्यादा क्षेत्र में नहीं जा पाया, लेकिन मुझे इस क्षेत्र में काफी गांवों में जाने का अवसर मिला, काफी कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला, लगातार चाचौर में आना जाना रहता है। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सबको लग रहा है ना भाजपा की सरकार आ रही है। जब किसी सरकार की हवा होती है, जब किसी पार्टी की हवा होती है और जब सरकार बनने की सबको उम्मीद होती है, तो थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है। सामने वाली पार्टी में आज की तारीख में कहीं को जदोजहद नहीं है, टिकट नहीं मिला लेकिन कोई लोग नहीं मांग कर रहे, लेकिन सर्वे और लोगों की भावना भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और आप सभी का साथ रहा तो 3 तारीख के दिन राजस्थान में कमल खिलेगा और मोदी जी मजबूत होंगे। ये मैं बात आपके बीच में कहने आता हूं। चाचौर की विधानसभा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप सबने देखा है पिछले 15 साल से यहाँ पे कमल को खिलाने के लिए हम सब लोग तत्पर हैं, सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन चुनाव के समय कोई न कोई कारण बन जाता है और अपन कमल नहीं खिला पाते। ये कारण मेरे से बेहतर आप जानते हो, आप प्रबुद्ध लोग हो, यहाँ के हर समाजों से यहाँ पर पधारे हो। ये डोर तो आपके हाथ में, हम लोग कह सकते हैं, पार्टी की रीति नीति के साथ में कह सकते हैं, लेकिन करना आपको है। और यदि आप लोग गांठ बांध के यहां से निकलोगे कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, कैंडिडेट करने की पार्टी हाईकमान ने तय किया है। कोई भी प्रत्याशी तय जब होता है तो हाईकमान तय करता है और जो पार्टी का जो निर्णय होता है वो हम सबके लिए सर्वोपरि है। और जो पार्टी ने निर्णय किया उनके साथ में हम सब लोग हैं और कमल के फूल के साथ में है, ये हम सब लोगों को तय करना पड़ेगा। आप सब लोग यहां पधारे हैं, आप सबको पता है कि देखिए, टिकट मांगना सबका अधिकार है, टिकट मांगना गलत बात नहीं है। राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो उनके मन में एक ये रहता है कि मैं पहली बार ज्वाइन करता है, उनके मन में आता है मैं युवा मोर्चा का पदाधिकारी बनूं, 4 साल होते हैं मैं मंडल अध्यक्ष बनूं मेन पार्टी में, उसके बाद पंचायती राज के चुनाव आते हैं, वो सोचता है मैं डेलीगेट बनूं, नगर पालिका में रहने वाला व्यक्ति जो भाजपा में काम करता हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी में जो भी काम करता है, वो बोल मैं पार्षद बनूं। और जब उनको थोड़ा समय होता है तो उनको लगता है मैं नगर पालिका का अध्यक्ष बनूं, प्रधान बनूं, प्रमुख बनूं। और जब 15-20 साल में पार्टी में काम करता है तो उनकी मंशा होती है मैं विधायक भी बनूं। ये तो गलत नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों के अंदर जब ये अपेक्षा नहीं रहेगी, उनके मन में ये नहीं रहेगा कि मैं कुछ बनूं, तो वो काम क्यों करेंगे। टिकट मांगना सबका अधिकार है, मांग सकते हैं, मांगने पड़ेगा, टिकट तो मांगेंगे ना कार्यकर्ता जो भी है, लेकिन टिकट मांगना अधिकार है, लेकिन उनको फाइनल करना वो पार्टी का निर्णय है। जब टिकट फाइनल हो जाता है उसके बाद सबको साथ में रहकर पार्टी को जिताने का काम करना है। ये काम किया भलावन जो भी है, आप तो मैं छोटा हूं, लेकिन मैं आप सबको ये कहता हूं कि कुछ स्थितियां अभी तक, मैं ये नहीं कहता हूं कि लोग अज्ञान से जा रहे हैं, लेकिन अपने साथ मजबूत जो भी यहां से रहे हुए पार्टी के वरिष्ठ जब साथ में नहीं आए तो हमको लगता है कि उनको सबको साथ में लेकर उनको आप सब लोग जाकर मनाकर एक मंच पर, एक जाजम पर लाए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। डंके की चोट
सीट कमल खिलेगा, ये सब प्रयास करेंगे। उसमें हम सब प्रयास करेंगे। हम भी जाने वाले आदरणीय बालावा साहब, प्रमुख साहब और भी जो पार्टी भेजेगी उनको सबको हम सब जाएंगे, उनको मान मनोबल करेंगे, ससम्मान उनको कहेंगे कि जो पार्टी ने तय किया है अब टिकट हो गया, अब तो आपको साथ में लगकर ये सीट जितानी है, वो हम भी कहेंगे। लेकिन इस क्षेत्र की जनता जिनके हाथ में बड़ी ताकत है, आखिर देखिए जो भी ये होता है कि जब पब्लिक पीछे होती है तो आदमी को लगता है नहीं मेरे पीछे जनता है, और जब जनता साथ से धीरे 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 कम होती है तो अपने आप कोई भी हो जाए मैं हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं अब मेरे से जनता धीरे 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 पार्टी की ओर अग्रसर हो रही है, तो फिर वो जो भी उनके साथ में चलने वाले व्यक्तियों में विचार विमर्श करके और पार्टी की ओर से जो भी वरिष्ठ लोग जाए और उनको समान पार्टी में लाने का मानस बनाए, ये आज की मीटिंग का प्रमुख एजेंडा है। और अब आप सब लोगों को ये बात पहुंचाकर हमारे साथ में उनको लाना है और पार्टी को मजबूत करना है। वो हमारे हैं, दूसरे नहीं है। उन्होंने भी पार्टी में मेहनत की, होता है पार्टी में मेहनत की, लगता है 4 दिन दुख भी लगता है, फील्ड में रहता है आदमी, भागदौड़ करता है, घर बार छोड़ के रात दिन घर कार्यक्रमों में अटेंड होता है, वो स्वाभाविक है। मानव के जीवन में वो जब अच्छा उनको लगता है कि नहीं, लेकिन वो सब होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है, ये विचार उनके साथ में रखकर और हमको यहाँ लाना होगा। बार बार जो हम ये सीट हाथ से खो रहे हैं, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी ने जिस प्रकार से एक सर्वोच्च निर्णय किया कि वे 3 बार से ज्यादा 3 बार की लगभग सीट जो हारने वाली है, उसमें हमारे सांसदों को लड़ाने का निर्णय राष्ट्रीय नेताओं का है। और उसी नीति के तहत जो भी हुआ होगा, मैं उस बात में डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे सांसद महोदय को भेजा और यहां पर पार्टी ने तय किया। व्यक्ति से तय करने से कोई नहीं होता है। यदि व्यक्ति तय करता है तो मांगने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जब पार्टी तय करती है, जब हाईकमान तय करता है, तो वो हमको सबको मानना है। हम सब लोग मिलकर आज से अब चुनाव का जो है अपने पास प्रचार के 23 दिन है, तो 24 दिन के अंदर अंदर आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के वाहक बनकर गांव ढाणियों तक जाए और मोदी जी को आप सब लोग 2024 के अंदर जब पुनः प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो 2023 का ये सेमीफाइनल आपको जीतना बहुत जरूरी है। बोलो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो तो दोनों हाथ खड़े करके भारतीय जनता पार्टी की जय बोलनी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि आप जिस प्रकार से धीर गंभीरता के साथ में हमारी बात को सुन रहे हो, और ये चाचौरी अपने आप में बहुत ही अलग है। यदि आप लोगों ने तय कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर ताकत आपके हाथ में, वोट आपके हाथ में है, पर आप लोगों ने तय किया नहीं, नरेंद्र मोदी जी के 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है, राजस्थान में सरकार लानी है, और राजस्थान की सरकार में 700 से हमारे कमल के फूल को जिताकर भेजना है, तो आप जिताओगे। मुझे सुना, मेरी बात को आपने सुना, इसलिए मैं सबको हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूं। बीच बीच में जहां भी पार्टी निर्देश करेगी हम भी आपके बीच में आते रहेंगे, और 3 तारीख का जब रिजल्ट आए तो यहाँ पर कमल का फूल खिले, ये अपने मन के अंदर जो बैठा है भगवान को, ईश्वर को साक्षी मानकर आपको करना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भूपेंद्र जी, आपने जिस प्रकार से अपना मार्गदर्शन किया, इस कड़ी में मैं आदरणीय चुनीलाल जी पुरोहित से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने शब्दों से उद्बोधित करावें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी का हमारे प्रत्याशी सांसद श्री देवजी भाई पटेल पधारने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। आज हमारे
राजस्थान सरकार वाला राज्य मंत्री का दर्जो दीदड़ा वसुंधरा जी सरकार भूपेंद्र जी देवासी, हमारे पूर्व जिला प्रमुख वन्य सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय नेता में यारा पूर्व जालोर जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी, हमारे नई क्षेत्र के जो कर्मठ और जवाबदारी जनता लेने वाला राणा साहब, हमारे पूर्व प्रधान हनुमान जी और हमारे यहाँ महानंद जी राठी, ओम जी खत्री, हमारे डूंगरा राम जी चौधरी जो पूर्व में सबसे पहले 98 में जो हमारे साथी बने हुए और हम साथ में रहते थे। तो ऐसे अब अपने भारतीय जनता पार्टी ने सब टिकट तो मांगते थे, टिकट मैं भी मांगू तो कोई मना करे नहीं, टिकट मांगने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन यात्रा आई, परिवर्तन यात्रा में अपने ये लोगों को कहा कि जिसको टिकट दे उसको अपने जिता के भेजना है। ये अपने साचोर में निर्णय लिया। इनके बाद इनका क्या हुआ, जो अब टिकट पार्टी ने निर्णय ले लिया, इसके बाद अपने प्रत्याशी उन्होंने कहा भाई देवजी पटेल जी को बना दिया। तो अपने सबको कमल का फूल देखना है। प्रत्याशी जो देखने वाले व्यक्तिगत होते हैं उनका अपने तो नाम नहीं ले सकते हैं, व्यक्तिगत का कोई लेना देना नहीं होता है। जनता को विकास करना और सरकार बनानी, और ये 36 कौम के लोग चाहते हैं कि अपने भ्रष्टाचार मुक्त साचोर करें, इसलिए अपन कांग्रेस से लड़ाई है। और सभी लोग गांव-गांव में एकजुट होकर बैठे के कमल का फूल खिलाना है। तो इसलिए जो 40 साल से 50 साल से जो पार्टी चल रही है, पार्टी में जो कर्मठ कार्यकर्ता है, भूम जी खत्री जेवा मोरे ईट ले लीन जाता था, 5-5 जने कार्यकर्ता पार्टी बनाई और उस पार्टी में अपने रहते हुए हर टाइम कह देते हैं कि अब तो वही नहीं चले, तो अब चलाओ कहने बाहरों तो आवारा कोई है नहीं, सब अपने यहाँ के प्रत्याशी है। ऐसे देखो गुजरात में हुआ, शंकर भाई चौधरी राधनपुर के थे और थराद में आके विधायक बना, पार्टी ने निर्णय ले लिया तो थराद वाले क्या हमारा तो वो नहीं चले, हम तो काम नहीं आवे। ए वास्ते भारतीय जनता पार्टी का 36 कौम एक होके अपने प्रत्याशी पूर्व में रहा दोनाराम जी, जीवाराम जी, इनको भी पार्टी के है, अपने हृदय अपने साथ रहते हैं, उनको भी अपने साथ लाने के लिए अपने सब जनता कहेंगे तो वो अपने साथ आ जाएगा। अपने सबको उनको साथ लेके एक जाजम पे बिठाने का काम अपने को करना है। अपने पार्टी में एक भी आदमी विवाद नहीं, अपने लड़ाई है कांग्रेस से, भाजपा में कोई लड़ाई नहीं है। और सब लोग 1-2 दिन में आप जाके कहोगे तो कि भाई वोट तो अपने लगते हैं, वोट अपने देना है, जहाँ जाके टीपी जनता को देनी है, सरकार अपने बनानी है। इसलिए अपना यहाँ का विधायक होगा तो अपना काम होगा, विधायक होगा कांग्रेस का, सरकार भाजपा की बनी तो अपने पानी की नहर खाली रहवा रही है। ए वास्ते जो भी सबने हिल मिल ने सबसे हाथा जोड़ी है, राम धर्मों को तो भारतीय जनता पार्टी ने 1,25,000 वोट साचोर तहसील में अपने एक दूसरे का नेता दूसरे को घुमा के लोगों को तोड़ते, ये आदमी को नहीं मिला, ये नहीं मिला, सवारत तो सबको नहीं मिले, जनता क्या करेगा। इसलिए अपने सबसे ये बड़ा नेता भी आए हैं, ये भी समझाइश करेंगे, अपने भी समझाइश करो कि भाई अपने सब एक जाजम पे आओ, एक जाजम पे कांग्रेस हराने का, कांग्रेस मुक्त करने का साचोर का संकल्प 15 साल से दुखी हैं। इसलिए अब सबसे निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाओ। जय हिंद, जय भारत माता। आदरणीय भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर पधारे हैं और भाजपा के पदाधिकारी, जिला परिषद मेंबर, राणो साहब, सब लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए उसके लिए साचोर की जनता आपका इंतजार कर रही थी और मेरा तो स्पष्ट कहना है, अगर यह समझौता नहीं हुआ तो दिल्ली दूर है, इसमें कोई संकेत नहीं है। जितना प्रयास हो सके, जैसे भी हो सके,
इस व्यवस्था पे आप लगोगे तो अपना काम होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं महानंद जी राठी से निवेदन करूंगा कि आप भी संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी। मित्रों, जब जब अपना समय आता है, आज से पहले अपने को पता है कि यहाँ शासन कांग्रेस कर रही थी, तब कांग्रेस यहां से जीत गई सांचौर से, और हम दिन गिनते रहे कि आज हमें 4 साल रहा है, हमें 3 साल रहा है, हमें 2 साल रहा है। अच्छा, दिन गिन लगा कि हमें तो दिन रहा है, यूं कर माटे आप दिन काटे है, और हमें टाइम आप आयु है, तो आपने सब एकजुट हुए और आपस में सब मिलके और आपस में चुनाव अपने लड़ लें। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने सांचौर के अंदर 63% भारतीय जनता पार्टी है और 35% कांग्रेस है। क्यों? कि अपनी एकता न होने के कारण वो फायदा लेते हैं। इसलिए ये समय बहुत बढ़िया आया हुआ है और अपने सब एकजुट होके, भाई भाई होके लड़े चुनाव। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी सांचौर के अंदर। चुनाव आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एकजुटता सबसे बड़ी बात है। एकजुटता अपने होके चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी यहां से विजय हुए। मेरे से पहले कई वक्ताओं ने अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए कि पार्टी जो भी निर्णय करती है, जो फैसला करती है, वो अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए सर्वमान्य है, सर्वमान्य फैसला है। अब पार्टी ने टिकट से पहले अपने सभी मांगते हैं, उसका कोई कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी जब टिकट दे देती है उसके बाद अपने को भारतीय जनता पार्टी का कमल देखना है और कमल को विजय बनाना है। जय हिंद।